ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन में सुखों का आगमन होता है। एकादशी व्रत महिला और पुरुष, बच्चे यानी सभी लोग कर सकते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों हर साल माघ के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के एक दिन पहले षठतिला एकादशी मनाई जाती है। आसान शब्दों में कहें तो माघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षठतिला एकादशी मनाई जाती है और इस व्रत को करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि षठतिला एकादशी का व्रत करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इस तिथि पर तिल एवं अन्न का दान करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं षठतिला एकादशी का व्रत कब है और साथ ही जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पूजा विधि व महत्व। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आपके एक लाइक्स, एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो आप चलिए सबसे पहले जान लेते हैं षठतिला एकादशी का व्रत माघ महीने में 2025 में कब रखा जाएगा और एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो दोस्तों एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी को संध्या काल 7:25 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी को रात 8:31 पर। और उदया तिथि के अनुसार यानी सनातन धर्म में तिथि की गणना सूर्योदय के बाद की जाती है, तो इसलिए 25 जनवरी को षठतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा 2025 में, जो कि सूर्य उदय कालीन तिथि के अनुसार यह व्रत 25 जनवरी को किया जाएगा। और दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस दिन शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं। तो षठतिला एकादशी पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है और इसके साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। और दोस्तों आप चलिए जान लेते हैं पूजा विधि। तो देखिए एकादशी का व्रत 3 दिनों का माना जाता है, जैसे कि दसवीं तिथि से लेकर पारण तक यानी द्वादशी तिथि तक। तो चलिए जान लेते हैं इसकी विधि क्या है। तो एकादशी व्रत रखने वाले को दसवीं तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। तो दसवीं तिथि के नियम होते क्या हैं? तो देखिए रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए दसवीं तिथि के दिन, और ना ही तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए उस दिन, और भूमि पर हो सके तो शयन करना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके फिर भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल देने के बाद घर के मंदिर में या फिर आप चौकी लगाकर पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर इसके बाद अपने व्रत का संकल्प लें। फिर इसके बाद श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें और माता लक्ष्मी जी की भी साथ में पूजा अवश्य करें। और शिववास का महासंयोग बन रहा है तो भगवान शिव शंकर की भी पूजा अवश्य करें इस दिन। तो चलिए दोस्तों अब हम कथा भी सुन लेते हैं। तो कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? हे महाप्रभु कृपा करके विस्तार से बतलाइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षठतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षठतिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें
तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नवेद आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करे। बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्भड़े, नारियल अथवा बिजौर के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव से 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किया जा सकता है। और अर्घदान देते समय इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम पर आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रहाण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। और अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षष्ठतिला एकादशी, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तो इस एकादशी में दान का बहुत ही महत्व है। तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। धर्मपरायण होने के बाद भी वह हमेशा पूजा और व्रत करती थी, लेकिन कभी दान नहीं करती थी और ना ही देवी देवताओं और ब्राह्मणों को धन और अन्न का दान दिया था। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। तो इन सभी बातों को सोचने के बाद भगवान श्री हरि ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। विष्णु भगवान, जो कि साधु के भेष में है, वह ब्राह्मणी ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ धाम में लौट आए। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी का देहांत होने के बाद वह बैकुंठ में आ गई। ब्राह्मणी को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से बैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उससे घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर भगवान श्री हरि से ब्राह्मणी ने बोला कि मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षष्ठतिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो, तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी होगी। तो ब्राह्मणी ने देवियों से षष्ठतिला एकादशी का महत्व सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि षष्ठतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यही एकमात्र जरिया होता है जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स कमेंट जरूर कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।